जय सिया राम। राधे राधे। कल से पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। कल से पितरों के निमित्त सभी सनातनी व्यक्ति दान, तर्पण, भोज आदि का कार्य करेंगे। हम संक्षेप में बात करते हैं कि तर्पण, पितृभोज आदि क्यों किया जाता है और अपने पितरों के निमित्त हम ये सब कार्य क्यों करते हैं। सनातन धर्म के इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा करने के लिए कहा गया है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार हम पुनर्जीवन में विश्वास रखते हैं। हमारा मानना होता है कि एक आत्मा जब शरीर त्यागती है तो दूसरा शरीर पुनः धारण करती है। ये एक सामान्य सा नियम है संसार का। जैसा कि भगवत गीता में भी आया है कि वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयान्ति नवानि देहि। एक वस्त्र की भांति उदाहरण दिया है। जैसे वस्त्र नित्य हम उतार करके एक नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी अपना ये कार्य सदा करती रहती है। परंतु इसमें एक जीवन, एक योनि भुगत लेने के बाद, एक योनि संपूर्ण पालन कर लेने के बाद जब हम दूसरी योनि में जाते हैं तो संभव हो सकता है कि हमने इस योनि में रहते हुए कुछ पाप कर्म भी किए हों, कुछ पुण्य कर्म भी किए हों। उनके अनुरूप हम किसी अन्य योनियों में जा कर के कीड़े मकोड़े या पशु या पक्षी कुछ बन करके कहीं और होंगे। तो हमारा ये मानना होता है कि हम मानव हैं और मानव एक कर्म योनि है, जहाँ व्यक्ति भोग भी कर सकता है और कर्म भी कर सकता है। तो भोग योनि, कर्म योनि दोनों रूप में है। तो हम लोग ये विचार करते हैं, ऐसा मानते हैं कि अगर हमें मानव देह मिली है और हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम मनुष्य बन पाएँ, तो हमारा ये मानना होता है कि हम उनको धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस संसार में आने के लिए एक मार्ग दिया है। जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृजन हैं, तो ये हर एक व्यक्ति का धर्म बनता है कि जो जिस वंश में उत्पन्न हुआ है वो अपने वंश का कल्याण करने की भावना रखे। तो अब विचार करते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में पुण्य कर्म भी किए, लेकिन कुछ पाप कर्म भी किए और किसी के अनुरूप भी उसे कोई अन्य योनि मिल गई। तो यहाँ पर है कि अगर हम उसके निमित्त तर्पण करते हैं, भोज करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं और जो दान आदि करते हैं, क्या क्या करना चाहिए उस विषय में, क्या नियम होते हैं उनके, मैंने पहले एक बार इस विषय में बताया था। अगर आप वो जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो एक बार सुन लेना, कहीं नीचे लिंक वगैरह हम दे देंगे उसकी। तो लेकिन क्यों करते हैं उस पर आज हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारे पितृगण हैं, जो किसी भी योनि में हों, तो हमारी मान्यता होती है कि हम जो भोग तैयार करते हैं, जो तर्पण आदि करते हैं, तो वो उन सबको प्रदान करते हैं। तो वो जहाँ जिस योनि में भी इस समय होंगे, जहाँ भी वो उपस्थित होंगे, तो हमारे द्वारा दिया हुआ जो अन्न है, जो भोज्य है, वो किसी न किसी रूप में उनको मिलता है। वो आवश्यक तो नहीं है कि जो हम दे रहे हैं वही मिले। वो जिस योनि में है, वो जैसी परिस्थिति में, उनको उनके अनुरूप उस वस्तु का ग्रहण करने को मिल जाता है। ऐसी व्यवस्था एक सनातन धर्म में कही गई है। परम पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी, उनके सम्मुख एक साधक ने प्रश्न किया था कि भगवान, हमारा सनातन धर्म तो ये भी कहता है कि यहाँ बहुत साधना करने पर व्यक्ति को मोक्ष भी मिल जाता है। तो कदाचित हमारे वंश में कोई ऐसा हुआ हो कि जिसका मोक्ष हो गया हो। अब ये हम तो जानते नहीं है कि उसका मोक्ष हुआ है कि नहीं हुआ है, परंतु अगर कदाचित उसका मोक्ष हो भी गया हो तो हम उसके निमित्त जो दान तर्पण आदि करेंगे उनका क्या होगा? वो किया हुआ उनको वहाँ मिलेगा या उसका क्या, वो विनष्ट हो जाएगा, वो बेकार जाएगा किया हुआ। तो पूज्य महाराज जी ने इसके विषय में ये शंका समाधान करते हुए बताया था कि देखिए, बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया था। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को एक कुरियर भेजते हैं, कुरियर भेजते समय आप उसका उस पर नाम वगैरह पता सब लिख देते हैं। अब वो कुरियर चले जाता है, परंतु वहाँ वो व्यक्ति मिलता नहीं है। जिस घर में वो कुरियर जाता है वो घर बंद पड़ा है 1 वर्ष से, वहाँ कोई रहता नहीं है। तो अब उस कुरियर का क्या होगा? कंपनी उस कुरियर को वापस आप ही के घर भेज देगी जहाँ आपने भेजा था, जिस व्यक्ति ने भेजा था। तो वो प्रेषक के पास में वो वापस आ जाता है। पूज्यपाद महाराज जी कहते थे बस कुछ ऐसा ही है कि सर्वप्रथम तो जिस व्यक्ति के कर्म इतने महान थे कि जिसको मोक्ष मिल गया हो,
जिसको भगवत शरणागति प्राप्त हो गई हो तो आपके द्वारा किया हुआ दान पुण्य की उसको आवश्यकता होती नहीं है। परंतु अगर फिर भी आप उसके लिए कुछ कर देते हैं तो उसमें कोई घाटा नहीं है, क्योंकि जैसे कुरियर वापस प्रेषक के पास आता है, आपके द्वारा दिया हुआ दान पुण्य अगर वो उन तक भी नहीं पहुंचता है तो क्योंकि वो आपने अपने हाथों से किया है तो उससे मिलने वाले सारे पुण्य की फल की प्राप्ति वो स्वयं आपको ही होती है। तो अतः करना चाहिए। और दूसरी बात, हमारी श्रीमद् भगवत गीता में भी आता है ना कि दूसरों का करने के साथ साथ पितरों के साथ साथ अपने कल्याण का उपाय भी करते रहना चाहिए। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपु ह्यात्मना। तो सत्संगति बनी रहे, हमारी अच्छी संगति बनी रहे, ये बहुत आवश्यक है उसके लिए कि हमारा जो जीवन है वो संवरता रहे। हम इतने शुभ कर्म, मैं प्रायः कथा में बहुत कहा करता था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में इतने शुभ कर्म करके जाना चाहिए कि उसको मरने के बाद ये चिंता बिल्कुल न रहे कि मेरे बच्चे मेरे लिए पिंडदान करेंगे या मेरे मरने के बाद कोई मेरे लिए जल देगा। पहले ही इतना जल पिला करके लोगों को जाओ, पहले ही इतना लोगों को अन्न धन खिला करके जाओ, लोगों को इतनी सेवा करके जाओ, मौका मिले अवसर मिले जीवन में कुछ न कुछ शुभ कर्म हाथों से करते रहो, ताकि मरने के बाद किसी बेटे के भरोसे ना रहना पड़े। ऐसी व्यवस्था करके, इतनी व्यवस्था के साथ सब इस संसार में स्वयं ही करके जाओ, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा कल्याणकारी हो सकता है। विशालापुरी में एक बालक रहता था जिसका नाम गोवर्धन था। अब गोवर्धन के साथ एक बड़ी अद्भुत बात ये थी कि वो एक अच्छे घर में उत्पन्न हुआ था, ऐसे घर में जहाँ संतों की सेवा होती थी, सेवा पूजा होती थी। पिताजी उसके बड़े धार्मिक थे और यदा कदा महात्माओं का आगमन होता था तो सब पिताजी सेवा करते थे महात्माओं की, साथ में बच्चे को भी करनी होती थी। देखते ही देखते बच्चे ने विद्या अध्ययन की, पढ़ लिख करके बहुत विद्वान हो गया, बड़ा हो गया, परंतु ज्ञान का एक अहंकार कहीं ना कहीं उसके मन में था, एक तर्कशीलता उसके हृदय में कहीं ना कहीं बसी हुई थी। अपने जैसे लोग मिल जाते थे, उनसे बैठ करके वो बात करता था, उसके अंदर ज्ञान था, विद्वत्ता थी, तर्कशीलता थी, लेकिन सत्संग नहीं था। और जब तक भगवत शरणागति प्राप्त न हो, जब तक सत्संग की प्राप्ति न हो, हृदय सरल नहीं हो पाता और गिरने के बहुत सारे खतरे होते हैं। अब एक गंगाराम नाम का व्यक्ति उसके पड़ोस में रहता था, जो बड़ा ही कुटिल व्यक्ति था और अपने कर्म में वो भी ऐसा दृढ़ था कि उसने सोच रखा था कि मुझे ये गोवर्धन को बिगाड़ना है, इसको अपने साथ दुस्संगति में लेना है। परंतु यदा कदा महाराज जी एक उनके घर आया करते थे और उनका इतना दिव्य तेज था कि उनको देखते ही गोवर्धन, जो थोड़ा बहुत मन में उठता था दुर्गुणों की ओर जाने के विचार, वो खत्म हो जाते और उसके ज्ञान के ऊपर भी उन महाराज जी की सत्संगति का प्रभाव ज़्यादा पड़ता था। माता पिता की मृत्यु हो गई और 1 वर्ष बीत गया, वो महाराज जी घर पर नहीं आए, जो लगभग 15 दिन 20 दिन या महीने भर में सत्संग करने आ जाते थे। 1 वर्ष तक जब वो महाराज जी नहीं आए तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो गंगाराम आया और उससे बातचीत करने लगा, थोड़ी धीरे धीरे मित्रता बनाने लगा और उसको फिर अपने साथ लेकर के चला गया। उसको धीरे धीरे गंदी आदतें लगवा दी, उसको कहीं जुआ खेलना सिखा दिया, उसको मदिरा पान करना सिखा दिया। तो जैसा गंगाराम चाहता था उसने वैसा कर दिया, उसको दुस्संगति में लगवा दिया, क्योंकि उसने देखा इसके पास तो धन बहुत है, ये धीरे धीरे अपना धन लेकर के आएगा, मेरा भी काम चलेगा। गोवर्धन दुस्संगति में पड़ गया, वैश्या का संग करने लगा। एक मायावती नाम की एक कन्या थी जिसका जीवन बहुत दुखी था। अच्छे भले परिवार की थी, परंतु कुछ लोगों के अपराध के कारण वो कुछ संग में आई, गलत संग में आई। वो नित्य भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि मुझे इस नरक से निकाल दो। फिर एक दिन गोवर्धन का संग हो गया और गोवर्धन को वो इतनी अच्छी लगने लगी कि वो अपने पत्नी को भी छोड़ करके उसी के यहाँ रहने लगा। 3-3, 4-4 दिन में एक बार घर जाता था। पत्नी रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी। 1 वर्ष बीता और वो महाराज जी जो साधना में लगे हुए थे, उनके मन में अचानक कुछ भाव उठने लगे। उनका मन करने लगा कि कितने दिन हो गए कि उस भक्त के घर पर नहीं गए हैं, उनका क्या हो रहा होगा, वो किस परिस्थिति में होंगे। महात्मा जी का मन विचलित हो गया। वो सोचने लगे, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, क्या मेरा मन उनमें लिप्त हो गया है, क्या मैं सांसारिक वस्तु या भोगों की ओर जा रहा हूँ। फिर विशुद्ध मन कहने लगा, नहीं, बात कुछ और ही है। इतना प्रयास करने पर भी अगर वो मन से नहीं निकलते हैं तो कोई तो बात है, मुझे जाना चाहिए। और महाराज जी अर्धरात्रि में उसके घर पर आए। उनकी धर्मपत्नी थी,
गोवर्धन की। वो गिर पड़ी चरणों में, रो रो करके सब व्यथा उसने बता दी। तो बड़े दुखी हुए, चिंतित हुए महाराज जी, और थोड़ा सा क्रोध बनावटी मुख पर लेकर के वो सीधा उस वैश्या के घर पहुँचे, गणिका के घर। अर्धरात्रि हो रही थी और महाराज जी ने जाकर के जब दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी, तो उनकी आवाज़ को सुन करके न चाहते हुए गोवर्धन की इतनी हिम्मत तो नहीं पड़ी कि वो रुक जाए, और उसे गेट खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो महाराज जी का इतना दिव्य तेज था, दिव्य उनकी आभा थी, उसने गेट खोल दिया और सामने खड़े उन महाराज जी को देखा तो उसका शरीर कांपने लगा, आंखें लाल पड़ गई डर के मारे, मन व्यथित हो गया, आत्मग्लानि से शरीर भर गया। उन महात्मा के स्वरूप का दर्शन करके उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगे। जहाँ वो इतने दिनों से विषय भोग में रत था, तरह तरह के सुख सुविधाओं में रत था, जुआ खेलने में और पूरी बुरे कर्म करने में जिसका मन पूरी तरह डूब चुका था, आज इतने समय के बाद अचानक उसने सतोगुण की मूर्ति साक्षात अपने सम्मुख खड़ी देखी। उस मूर्ति को देखा, उस महात्मा को देखा जिस महात्मा ने उनके घर का वैकुंठ बना दिया था। वो देख करके सब कुछ एक क्षण के लिए भूल गया। वो पुरानी बातें उसे याद आ गई, मुख से एक शब्द नहीं निकला। वो महात्मा के चरणों में बैठ गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज जी बहुत गलती हो गई मुझसे। बिना कुछ कहे महाराज जी ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ महाराज जी के स्वरूप को देख करके, उनके आभा को देख करके वो रोने लगा, उसे पश्चाताप होने लगा। तो महाराज जी ने उसी क्षण उस कन्या को समझाया और कहा कि बेटा तुम चिंता न करो, तुम्हारा जीवन भी अब संवर जाएगा, तुम कावेरी नदी के तट पर चले जाओ और वहीं रह करके निवास करो। वो कन्या चली गई और गोवर्धन को लेकर के फिर महाराज जी ने कहा अब तुम अपने घर की ओर चलो। घर लेकर के आए उसे, और उसकी धर्मपत्नी ने जब अपने पति को आया देखा, हृदय प्रसन्न हो गया और प्रसन्नता के मारे रोने लगी। गोवर्धन को बिठा करके फिर वो संत कहने लगे कि गोवर्धन तुम जानते हो, तुम्हारे इन अपराधों के कारण तुम्हारे जो पितृदेव हैं, तुम्हारे जो पूर्वज हैं, आज वो कितने कष्ट में हैं, क्योंकि उन्होंने सदा सत्संग किया, भजन किया, अच्छे कर्म किए। उनको किसी प्रकार का अन्य कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मानसिक कष्ट बहुत होगा जब वो देखेंगे कि हमारे वंश में एक ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ है जिसने सत्संग पाकर के भी और वापस से वो बिगड़ गया। तुमने ज्ञान बहुत प्राप्त किया, तुमने सत्संग को कभी नहीं जाना। तुम अगर सत्संग में लग जाते तो ज्ञान भले ही ना मिलता तुम्हें, अगर सत्संग होता तो जीवन तुम्हारा अच्छा रहता है, लेकिन अब तुम्हें सत्संग की आवश्यकता है। ज्ञान तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ज्ञान इतना होते हुए भी, तर्कशीलता इतनी होते हुए भी तुम डूब गए, तुम्हारा जीवन नष्ट होने को था। परंतु अब तुम्हें सत्संग की आवश्यकता है, और ऐसे सत्संग की जो आजीवन पर्यंत फिर कभी तुम्हारे जीवन को बिगड़ने ना दे। और अपने पितरों के उद्धार के लिए अब तुम शुभ कर्म करो, ऐसे कर्म करो कि जहां तुम्हारे पितृजन हों वहां उनका कल्याण हो, ऐसे शुभ कर्म करो। तो गोवर्धन ने फिर सब पाप कर्मों का त्याग करके और शुभ कर्म में प्रवृत्त होता है और सत्संग में लग जाता है। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी की लिखी हुई एक छोटी सी पंक्ति है कि सत्संगति संस्कृति कर अंता। जीवन की बहुत सारी संस्कृतियों का अंत करने में सत्संगति संभव एक वस्तु है। सत्संगति एक ऐसी वस्तु है कि जो कहती है कि हाँ ये कर सकती है। तो भागवत सत्संगति हो, कथा सत्संगति हो, किसी प्रकार की भी हो, संतों का मिल जाना, सज्जनों का मिल जाना ही हमारे लिए सत्संगति है। जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस क्षमागमादिक पाप राशि नशाइए। संतों का मिल जाना, सत्संगति का मिल जाना, ये हमारे धर्म को बढ़ाता है। और जब हमारे धर्म बढ़ते हैं तो हमारे शुभ कर्म बढ़ते हैं, और जब शुभ कर्म बढ़ते हैं तो हमारे जितने भी पूजनीय पूर्वज जन हैं वो सदा तृप्त ही रहते हैं। तो पूज्य महापुरुषों की वाणी से और परम पवित्र शास्त्रों की वाणी के द्वारा ये बात हमारे सम्मुख आती है, हमें समझ आती है कि किस प्रकार से हमें ये शुभ कर्म करने चाहिए कि हमारे साथ साथ हमारे पूर्वज जनों का भी कल्याण होता रहे। तो ये जो 15-16 दिवस का जो अनुष्ठान रहता है, जो पितरों के लिए रहता है, जिसमें हम दैव कार्य तो नहीं करते पर पितृ कार्य सभी किए जाते हैं। और पितरों के कल्याण के निमित्त जितने भी हमारे
पूर्वज रहे हैं उन सब के निमित्त उनकी जो तिथि थी, जिस तिथि पर उन्होंने प्राण त्यागे, उस तिथि पर उनके लिए तर्पण, दान, जप, तप आदि किया जाता है। और जिनका हमें पता ना हो किस तिथि पर हो, उन सभी के लिए सर्वपितृकारी अमावस्या जो आती है, 16वां जो श्राद्ध होता है सर्वपितृकारी अमावस्या, उस पर हमें फिर जिनका हमें पता नहीं है, तिथि का ज्ञान नहीं है, उन सभी के लिए फिर उस समय किया जाता है। तो विशेष रूप से कि कब क्या करते हैं और किस प्रकार से इसके विधान हैं, उस विषय में भी मैंने पहले सब बताया था। आप एक बार अवश्य सुन लेना उसको। अगर आपको उस विषय में पूरी तरह थोड़ा ज्ञान नहीं है तो कुछ बातें आपको वहाँ सुनने को अवश्य मिल जाएंगी। तो आप सभी सनातन धर्मावलंबी अपने इन शुभ कार्यों का पालन करें और सनातन धर्म में कहे हुए जितने भी कार्य हैं उनके पीछे उद्देश्य और कारण जो भी हैं वो सभी मंगलकारी ही होते हैं। अतः आप सभी इन सब का पालन करें। हरि कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो पुनः एक शुभ चर्चा के साथ ही हमारा पुनः मिलना होगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और अपने पूर्वजों के निमित्त शुभ कार्य, तर्पण, जप, तप, दान आदि अवश्य करते रहें। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम, आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राधे।